ये देखिए दोस्तों, कितना सारा इसमें चींटा या अन्य जहाँ दिख रहा कुछ भी, ये देखिए। और इस तरह की कुटिया में महाराज जी अकेले रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, जय श्री राम प्रभु जी। देखिए दोस्तों, कैसी इतनी छोटी सी कुटिया और किस प्रकार से दीमक से बनी हुई कुटिया है और कैसे रहन सहन है जंगल के अंदर संत महात्माओं का, आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और अंदर का नज़ारा मैं आप लोग को दिखवाने की कोशिश करूंगा। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग किस तरह के बीहड़ जंगल में हैं, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि काफ़ी सुनसान ये जंगल है। और यह टाटी घाट का घनघोर जंगल है, जो आप लोग को दिखाने की भी कोशिश करूंगा। हम लोग बिल्कुल जंगल के अंदर हैं और देखने में आप लोग को आ रहा होगा कि यहाँ पर बहुत ही सारी छोटी छोटी झाड़ियाँ। और देखिए, ये मंदाकिनी माता है यहाँ जस्ट नीचे, जो आप लोग को देखने में कितना तेज बहाव है यहाँ पर, जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना तेज बहाव है, शायद ही नजर आ रहा होगा। आइए चलते हैं अगली तरफ। महाराज जी की कुटिया है, ये देखिए एक छोटी सी, जो शायद महाराज जी हैं या नहीं। सीताराम महाराज जी। ये देखिए दोस्तों, जय श्री राम प्रभु जी। देखिए दोस्तों, कैसी इतनी छोटी सी कुटिया और किस प्रकार से दीमक से बनी हुई कुटिया है और कैसे रहन सहन है जंगल के अंदर संत महात्माओं का, आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और अंदर का नज़ारा मैं आप लोग को दिखवाने की कोशिश करूंगा। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। राम राम। ये देखिए दोस्तों, इतनी छोटी सी कुटिया, और इतनी छोटी सी कुटिया में महाराज जी अपना पूरा जीवन बनाए हुए हैं। और ये देखिए कितने छोटे छोटे ये बिल हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कैसे रहन सहन हो पाता है, ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ सिर्फ साधु संत या महात्मा ही रह रुक पाएंगे। हम लोग ग्रस्त वाले तो एक दिन भी नहीं रुक पाएंगे यहाँ पर। और महाराज जी अभी छोटी ही अवस्था है लगभग महाराज जी की। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? नागादिक दास। तो महाराज जी कितने वर्षों से यहाँ पर रहना हो रहा है आपका? ये दूसरी साल। दूसरा वर्ष। महाराज जी जन्मभूमि कहाँ की है? गोकुल महावन। गोकुल की। महाराज जी चित्रकूट धाम में आपका राम जी की इच्छा से। जय हो प्रभु। ये देखिए दोस्तों, और महाराज जी सोने के लिए बिस्तर उस्तर? हाँ, ये है एक कम्बल, एक चटाई है। अच्छा, इसी में? इसी में। और महाराज जी फोल्डिंग वगैरह नहीं है कुछ ऐसा? फोल्डिंग नहीं है, मच्छर भी डसते हैं रात में। अच्छा, मच्छर भी काटते हैं और इसी में रहते हैं। महाराज जी ये तो काफी खतरनाक है महाराज जी, पूरा दीमक लगा हुआ है। चींटा और भी बहुत सारे छोटे बड़े विषैले। और महाराज जी ये बिल के किस चीज के हैं? ये पता नहीं है, अपने आप हो गया है बरसात में। अच्छा, अपने आप हो। महाराज जी इसमें काफी चींटे दिख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना सारा इसमें चींटा या अन्य जहाँ दिख रहा कुछ भी, ये देखिए। और इस तरह की कुटिया में महाराज जी अकेले रहते हैं। तो महाराज जी यहाँ डर नहीं लगता है? लगता है, डर तो लगता है। डर लगता है बहुत, रात में तो बहुत डर लगता है। राम राम करके रात गुजरती है। और प्रकाश वगैरह महाराज जी कुटिया में? प्रकाश के लिए एक टॉर्च है और दीपक। प्रकाश के लिए एक टॉर्च और दीपक, बस यही है। तो महाराज जी इतने घनघोर जंगल में महाराज जी ना कोई गेट की व्यवस्था? गेट भी महाराज जी मुझे लगता है कि अगर कोई आ जाए तो तुरंत ही टूट जाएगा। गेट केवल नाम मात्र के लिए। नाम मात्र के लिए। मुझे लगता है कोई भी महाराज दीमक जी खा गया पूरा गेट। जी महाराज जी बिल्कुल महाराज जी। देखिए दोस्तों, दीमक पूरा गेट को खा चुका है। और ये लिपाई पुताई महाराज जी आपने ही किया है? हाँ, ये एक महात्मा थे लक्ष्मण दास जी जी। तो वो लिपाई पुताई करके। अच्छा महाराज जी, काफी पानी भी लगता है कुटिया के अंदर आ जाता है? हाँ, पानी यहाँ से तो पूरा। अच्छा, तो महाराज जी जैसे बारिश होने लगी तो फिर कैसे रात्रि गुजरती है? रात्रि जैसे इस कोने में बरसात पानी आ रहा है तो उस वाले में एडजस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इधर फिर एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ। तो महाराज जी कुटिया तो काफी महाराज जी गंभीर रूप से दिख रही है। अभी महाराज जी अवस्था इस समय क्या होगी आपकी? मेरा 29 साल। 29 साल। महाराज जी इतने छोटी आयु में आपको ऐसा वैराग्य जीवन उत्पन्न हो गया? हरी इच्छा से अब स्वाभाविक है। महाराज जी जय सिया राम। जय श्री राम। ये महाराज जी क्या पीस रहे हैं?
ये ब्राह्मी और वनस्पति है, बेल का पत्ता और अ, बांस का पत्ता। अच्छा, तो ये महाराज जी किस काम में आएगा? ये जैसे भूख कम लगेगी और माइंड में शीतलता रहेगी, दिमाग शांत रहेगा, अच्छा, दिमाग शांत रहेगा और भूख नहीं लगेगी। भूख ना लगेगी। अच्छा महाराज जी, देखिए दोस्तों, भूख ना लगने की महाराज जी बांट करके दवा, तो इसी को महाराज जी सेवन करते हैं। तो गुरुजी, आपको पहले दंडवत प्रणाम करता हूँ। जितने भी देश विदेश से भगत देख रहे हैं, सभी की तरफ से आपको प्रणाम। महाराज जी, इतनी घनघोर जंगल के अंदर आपका रहन सहन, महाराज जी कौन कौन से जंगली जानवर हैं यहाँ? यहाँ बहुत सारे हिरन सबसे ज्यादा है। हिरन सबसे ज्यादा? मेरे अब तक हिरन ही देख पाया हूँ। जी। तो महाराज जी, रात्रि में अकेले रुकना हो जाता है? हाँ, हो जाता है। जी। रात्रि में होता है और अ, थोड़ी आवाजें आती हैं, लेकिन दरवाजा लगा लेते हैं तो बाहर जैसे हिंसक जानवरों की आवाजें, शिकारी जानवरों की, लेकिन हम भीतर से बाहर नहीं निकलते। जी। तो महाराज जी, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि संत जीवन हम व्यतीत करें? अभी तो महाराज जी पढ़ाई लिखाई भी, इतनी अवस्था भी ज्यादा ही नहीं हुई है। ये तो मैं खुद रहस्य को नहीं जानता कि मेरे अंदर ये परिवर्तन एक साथ कैसे हो गया। अच्छा, इसके पहले महाराज जी 2 वर्ष के पहले आपका क्या था? ये मुझे 12 वर्ष से ऊपर हो गया इस संत जीवन में? संत जीवन 12 वर्ष से ऊपर? उससे पहले मैं साधु संत महात्माओं से प्रभावित रहता था और उनकी सेवा भी करता था। जी। फिर धीरे धीरे करके मुझे राम जी ने अपना ही बना लिया। जी महाराज जी, जैसे कि अभी हम देख पा रहे थे कि आप वो उसमें कुछ बांट रहे थे, जड़ी बूटियां वगैरह, तो उसमें क्या क्या था महाराज जी? उसमें शंखपुष्पी, ब्राह्मी पत्ता थे 2-3 वृक्षों के, और थोड़ा मिश्री, और ये क्या है, बांस की पत्ती भी मुझे दिख रही है। बांस की पत्ती भी ये अच्छी रहती है, तो महाराज साधक के लिए बहुत। अच्छा, साधक के लिए अच्छी। तो महाराज जी, भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? ये तो हरी इच्छा से कोई भगत जगत दानी दाता कोई, अच्छा, कोई आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर? नहीं तो पत्ता तो फिर चल महाराज जी, थोड़ा से जो बांटे हैं थोड़ा से दिखाएं अगर हो। हाँ वो है, और रखा पीछे, यही, ये हाँ यही। ये है, देखिए दोस्तों, ये इसको महाराज जी बांट करके, तो अभी इस समय महाराज जी भोजन भंडारा नहीं था, इस कारण से ये चल रहा है। ये चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये है जड़ी बूटियां महाराज जी की, जो इसे बांट करके महाराज जी इसका घोल बना करके शरबत बना लेते, शरबत बना करके इसको पी लेते हैं, जिससे भूख नहीं लगती। ये महाराज जी, इसको खाने पीने से कितने दिन तक भूख नहीं लगती लगभग? ये अगर राम रस मिलता रहे तो सप्ताह भर के लिए। अच्छा, राम रस थोड़ा सा ये हम चाहती है। तो महाराज जी भोजन भंडारा भी कुछ कुटिया में है अभी फिलहाल में? कुछ भी फिलहाल में तो अभी यही है। अच्छा, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो महाराज जी भोजन भंडारा बनाते कहाँ पर है अगर भोजन भंडारा आया? वो तो अभी मैंने, मेरा एक ऊपर वाला बाबा है जी, वो मुझे बोला है कि अगर कहीं व्यवस्था ना हो तो मेरे पास आ जाना। अच्छा, तो अन्यथा जैसे अपना बनाए कुटिया में तो कहाँ पर बनाते हैं? कहीं पर उन्हीं के यहाँ पे बना लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ऊपर वो चूल्हे में बना दे? हाँ, वो बोलते हैं मेरे यहाँ पे आके बना लो। जी। कहीं नहीं जुगाड़ बने तो यहाँ पे। तो महाराज जी कुटिया तो काफी महाराज जी दिक्कत में है आपकी। फिर महाराज जी एक छोटी सी हम लोग भी कोशिश किए, हमें महाराज जी पता नहीं था इस चीज का कि आपकी इस प्रकार से आप परेशान हैं, नहीं तो कुछ अलग ही वो होता। लेकिन इनमें महाराज जी धूप ले आए थे बहुत भगवान के लिए आपके, और कुछ हल्दी मसाले ले आए थे, और इनमें महाराज जी कुछ बिस्किट थे और इसमें महाराज जी राम रस है। इसमें महाराज जी आलू है, इसमें महाराज जी आटा है, इसमें शक्कर है, इसमें मूंग का दाल, इसमें अरहर का दाल है,
इसमें महाराज जी चना का दाल है। और ये महाराज जी चाय पत्ती है आपके लिए कुछ, बस एक छोटी सी महाराज जी सेवा थी, बहुत बड़ा सेवा। ज्यादा कुछ नहीं है महाराज जी, छोटी सी है आपके लिए। तो इस चीज की महाराज जी हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ऐसी कोई घनघोर जंगल है। महाराज जी हम जब आए तो महाराज जी गुजरे तब जानकारी हुई एक संत जी के माध्यम से कि वहाँ पर एक संत है, तब जानकारी हुई। महाराज जी यहाँ पर मुझे लगता है कोई आता ही नहीं होगा। इधर बहुत एकांत पड़ जाता है जी, तो किसी का ध्यान नहीं रहता कि यहाँ भी कोई रहता है। जी, क्योंकि महाराज जी एक गुफा जैसी बनी हुई है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता, ऊपर से कोई निकल जाएगा लेकिन कुछ पता ही नहीं चलेगा। वो तो गंगा मैया के प्रभाव से आ जाते हैं, नहीं तो हम लोग तो राम नाम पर चल ही रहे हैं। जी महाराज जी, ऐसी कोई कृपा भगवान की जो आपके ऊपर हुई हो, उनका दर्शन कुछ झलकें। हाँ, यही कृपा है सबसे बड़ा कि हमारे आत्मा में, मन में प्रभु का नाम हम ले रहे हैं। ये प्रभु का सबसे बड़ा हमारे ऊपर कृपा है। इससे बड़ा अनुभव और कुछ नहीं हो सकता। राम जी के नाम के अलावा ना कोई चमत्कार है और ना उनके नाम के अलावा ऐसा कोई वस्तु है जो उससे बड़ा बताया जा सके। जी, तो महाराज जी कुटिया में किसी प्रकार को आपकी कमी महसूस हो रही हो तो जरूर महाराज जी बताएं, जो आपको ऐसा लग रहा हो कि ये अगर हो जाए तो हमें थोड़ा से भजन तप में हमें दिक्कत परेशानी कम हो। बस यही है कि जीव जैसे विषैले जीव होते हैं, जैसे बिच्छू वगैरह, उनका रात में थोड़ा खतरा रहता है। तो महाराज जी क्या उसके लिए हम व्यवस्था कर दें कि थोड़ा से आपके लिए ठीक हो जाए? उनके जैसे मच्छरदानी की व्यवस्था हो जाए तो सबसे बड़ा मच्छरदानी सुरक्षा। और महाराज जी मच्छरदानी हो जाएगी, और कुछ? और फोल्डिंग महाराज जी चाहिए चारपाई आपको? फोल्डिंग हो जाए तो उसके लिए भी बिल्कुल अति महाराज उत्तम। जी। और आप देख लीजिए, और तो राम जी की जैसी कुटी है उसमें जी, थोड़ा उजाला हो सके, प्रकाश, तो वो भी। बिल्कुल महाराज जी जरूर। पहली बार लगता है महाराज जी मैं इधर कुटिया में कोई भी आया होगा जो वीडियो ऐसा कुछ किया, मुझे लगता है पहली बार ही इस कुटिया में कोई आया होगा। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा घनघोर जंगल के अंदर है और ऐसे डरावने जंगल में यहाँ डर भी लगता है वास्तव में, जो यहाँ का रहन सहन है, और यहाँ पर कोई भी पहुंचता भी नहीं है। तो दोस्तों आइए चलते हैं बाहर, भी महाराज जी को भी लेकर के चलते हैं। अंदर महाराज जी थे, अंदर से गेट भी लगा था और ऐसे अंधेरे में अपना बैठे भजन तप कर रहे थे, किसी को कुछ मालूम भी नहीं होता। आइए बाहर का भी वो दिखाते हैं, महाराज जी थोड़ा सा बाहर का भी भक्तों को दिखाते हैं। अच्छा, ये गंगा मैया इधर सवेरे जगते ही प्रातः दर्शन मिलता है। जी, तो ये देखिए दोस्तों, ये है इधर गंगा मैया। ये गंगा मैया है। सूर्य नारायण भगवान भी यहीं से उदय होते हैं जी, तो सूर्य नमस्कार, गंगा माँ का दर्शन पहला प्रातः जी, और माता पिता के चरणों में। जी, तो महाराज जी पानी वगैरह पीने का, नहाने धोने का सब गंगा मैया यही? गंगा मैया ही है जी, संतों का सबसे इन्हीं का निर्भर है इनके ऊपर। जी, गेट पे